अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक तो मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो सेंड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बिकॉज़ ये जो आज काम मेरे घर पे हो रहा है, ये गलती हो गई थी। जब घर बनाया था ये उसी टाइम काम हो जाना चाहिए था, लेकिन बस ये सोचा था कि चलें अभी जल्दी से शिफ्ट होना है, क्योंकि 4 महीने में हमारा पूरे का पूरा घर ये कंप्लीट हुआ था। और निचला पोर्शन कंप्लीट होते साथ ही हम चूँकि इंटर हो गए, और अपर पोर्शन का काम जो था वो साथ साथ चलता रहा। और अभी जो मैं काम करवा रही हूँ उसके बाद आप घर की पोजीशन देख सकते हैं कि घर बिल्कुल ही बुरी हालत में इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है। उसकी रीज़न ये है कि ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो किचन के नीचे की जो टाइल्स थी ना, जो काम हमें बहुत पहले करवा लेना चाहिए था, यानी कि शिफ्टिंग होने से पहले, वो काम हम लोगों ने लेट करवाया। और उस काम को लेट करवाने की वजह से एक दफ़ा तो पूरा किचन, बहरहाल एक दफ़ा किचन का तो सारा कबाड़ा हो गया था, लेकिन इस बहाने क्लीनिंग बहुत अच्छी हो गई। बिकॉज़ एक तो सेटिस्फेक्शन हो गई कि जब नीचे की टाइल लग गई और उसके ऊपर जब हम लोगों ने सारा सामान सेट किया, तो सामान सेटिंग बहुत बहुत ही अच्छे से हो गई। अभी सारा जो था वो किचन बिखरा पड़ा था, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा, ये जैसे कहते हैं ना कि रोटी के पोने कहते हैं कुछ के घरों में और किसी के घरों में इनको दस्तरखान भी बोला जाता है। बहरहाल मुझे ये भी फिर काफ़ी दराज़ों में अंदर पड़े हुए मिल गए, तो मैंने इनको साथ ही लगे हाथ सोचा कि इनको वॉश कर लेती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा जब दराज साफ़ हो जाए ना तो इनको भी मैं कर लूँ। तो मैंने इसका आइडिया भी आपके साथ शेयर करना था। हो सकता है आप लोगों का अपना भी अच्छा हो, लेकिन बहरहाल मैं तो फुल गर्म पानी करती हूँ चूल्हे पे, उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल लेती हूँ और बॉयल पानी के अंदर ही मैं इनको डाल देती हूँ। और ये देखिए इनका रंग भी वॉश नहीं होता। और फिर जब ये गर्म होते हैं तो मैं इनको ठंडे होने का इंतज़ार इसलिए नहीं करती कि जो इनके अंदर ऑयल होगा वो वैसे का वैसा ही लगा रह जाएगा। तो इसको जो है वो मैं छानने में डाल लेती हूँ। और ये जो पानी था इसको मैं पी टैब में यहाँ डाल रही थी, ताकि पी टैब के अंदर जो ऑयल होता है या जो कचरा होता है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और यहाँ पे मैं सिंक में भी लाजमी दूसरे तीसरे दिन गर्म पानी ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे ऑयल वाले, घी वाले जितने भी बर्तन होते हैं यहाँ वॉश होते हैं। और साइडों पे भी मैंने अच्छे से डाल दिया था, ताकि कहीं पे भी कॉर्नर्स वगैरह पे जो ऑयल जमा होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक कूची इस तरह की बना लेती होती हूँ, जो आपके आटे की बोरी की बनती है। तो ये थोड़ा सख्त होती है, इस वजह से ये हमारा ऑयल कहीं पे भी जमने नहीं देती। तो इसको अच्छे से चारों तरफ इसके साथ सफाई कर लें, और कॉर्नर्स के ऊपर भी अच्छे से इसको ब्रश कर लें, ताकि कॉर्नर्स पे भी अगर कहीं कोई ऑयल जमा हुआ है तो वो साफ़ हो जाए। जाली में इसलिए नहीं लगाती ज़्यादा कि जाली से इसके ऊपर लाइनिंग या खराशियाँ आ जाएंगी। और उसके बाद जो भी इतना कचरा वगैरह इसके अंदर होता है पी टैप के अंदर, वो मैं इस तरह शॉप पर एक हैंग कर देती हूँ साथ के साथ, ताकि लगे हाथ इस तरह साफ़ हो जाए। और इसके अंदर कचरा डालने के बाद इसको भी अच्छे से ब्रश कर लें, बिकॉज़ ये भी, और इसके अंदर भी ऑयल होता है, ये भी गंदी हो तो बुरी लगती है। इसलिए आपने इसको अंदर और बाहर दोनों साइडों से अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये देखें पहले इसके ऊपर कितना डस्ट जो है वो जमा हुआ था, और अब मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब इसी तरह पूरा जो है सिंक में साफ़ करने के बाद इसको फिर अच्छे से वाइप आउट कर लूँगी, ताकि इसके अंदर पानी के ड्रॉप्स ना रह जाएं, क्योंकि पानी के भी स्टेन्स जो है ना वो लाजमी पड़ जाते हैं। किचन का काम हो रहा था और साथ साथ मैं अपना काम भी करते जा रही थी, ताकि मेरा काम बहुत ज़्यादा बिखर ना जाए, क्योंकि शाम का टाइम था, खाना भी बनना था। हम लोगों ने सिंक को जल्दी से साफ़ किया और इसके बाद अपने स्पाइसेस की तरफ आ गए। और स्पाइसेस की तरफ आने से पहले मुझे काफ़ी, जो किचन मेरा बिखरा था उसके अंदर से मुझे इस तरह के जो डिब्बे होते हैं या जो ढक्कन फजूल आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को मैंने इस तरह एक शॉपर में डाल दिया था, ताकि अपनी मेड को दे सकूं और वो इसको सेल करके अब अपने यूज़ में ला सके।
साथ साथ किचन का काम भी चल रहा था, सफाई भी साथ साथ चल रही थी और खाना पकाना भी साथ साथ चल रहा था। तो बस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि देखें साथ साथ जो है वो हमारे दस्तरखान भी साफ़ हो रहे थे, किचन का काम भी चल रहा था, सफाइयाँ सुथराइयाँ सारी क्लीनिंग वगैरह साथ साथ। और साथ ही मैंने जैन के लिए जो थे वो 1 कप चावल बनाने का सोचा था कि बच्चा जो है वो लेट ना हो जाए, उसका खाना लेट ना हो जाए, और सबका बनाने से पहले सोचा कि पहले उसके लिए कुछ बना लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया और 1 कप चावल ले लिए थे, और बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये चावल जो थे वो 10-15 मिनट में मेरे तैयार हो गए थे। मैंने इसी के अंदर जो कप में चावल पहले से मैंने भिगो के रख लिए थे थोड़ी देर, तकरीबन आधा पौना घंटा ये चावल मेरे पहले भीगे हुए थे। तो साथ ही मैंने इसके अंदर आलू बारीक कतलों में काट के वो डाल दिए, और साथ में ही दूसरी तरफ जो थी वो भी हमारी हांडियाँ चढ़ चुकी थी। शाम का टाइम था तकरीबन, और सब ने खाने के लिए जो है वो अब इकट्ठे हो जाना था, तो दैट्स वाई क्लीनिंग के साथ साथ ही सारे काम चल रहे थे। तो इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च कट करके डाल दी थी, और साथ में मैंने इसमें नमक डाल दिया था, और रेड चिली मैंने इस्तेमाल नहीं की। जैन जो है वो तकरीबन 2 साल का है, तो मुझे लग रहा था उसके लिए ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। और साथ ही मैंने ज़ीरा पीस लिया था ताकि एंड पे मैं ज़ीरा भी डाल दूँ ताकि उसकी खुशबू जो है वो अच्छी है और बच्चा खुश होकर खा सके। और साथ साथ देखें स्पाइसेस को भी मैं उनकी जगह पे रखते जा रही थी। और ये मैं अब आपको ड्रा दिखाती हूँ जो मैंने साथ खाना बनाने के और किचन को साफ़ करने के साथ साथ मैंने इन चीज़ों को भी एक जगह पे इकट्ठा करके सेट कर लिया था। और ऑयल और केचप इन चीज़ों की बोतल जो है ये इसमें मैंने ट्रे में रख दी थी ताकि रैक जो है अब साफ़ हो चुका है तो वो दोबारा से गंदा ना हो। ये जो डिब्बे मैं आपको दिखा रही हूँ ये अचार के खाली डिब्बे थे, इनमें मैंने सारी दालें डाल दी थी। और ये जो बच्चों के दूध वाले डिब्बे होते हैं मैं इनको भी वेस्ट नहीं करती, इनके भी एयर टाइट ये होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर भी दालें या चावल या जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं डाल के इस तरह सेट कर लेती हूँ। और साथ साथ अब मैंने किचन को भी नीट एंड क्लीन कर देना था क्योंकि नीचे के जो रैक थे वहाँ पे तकरीबन टाइल कंप्लीट लग चुकी थी, और मैं चाह रही थी कि काम जो है वो भर ना जाए क्योंकि शाम का खाना भी बनना था, रोटियाँ भी बननी थी, और तमाम काम जो है वो साथ साथ। और बस लगे हाथों मैंने ये देखें कचरा वगैरह जो था वो सारा साथ शॉपर में डालती जा रही थी। अब जो धोने वाले बर्तन इकट्ठे हो गए थे वो धोने के साथ ही मुझे ये केन नज़र आई, क्योंकि ये हमारा दूध का केन था और दूध वाले के पास ही ये एक दिन चेंज होके आ जाता है, एक दिन एक चला जाता है और फिर अगले दिन दूसरा आ जाता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पड़े पड़े इसके ऊपर मैं देख रही थी कि आज ये 2 से 3 दफ़ा इसको सिंपली वॉश किया, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। तो मेरे पास यहाँ पे जो वेस्ट टूथब्रश था मैंने उसके ऊपर जस्ट लेमन मिक्स लगाया है, और इस तरह इसको लंबाई में जैसे इसके दराज बने हुए थे ना इस तरह दंदाने इसके, उसी तरीके से मैंने इसको ब्रश किया, और ये थोड़ी देर बाद ही इतने अच्छे से साफ़ हो गई थी। लेकिन ये देखिए करीब से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे चूँकि रूटीन में इतनी बारीक बीनी से सफाई नहीं होती ना, तो ये इतनी ज़्यादा फिर रफली हो जाती है। लेकिन इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे साथ ही चावलों में मैंने देखा तो मुझे लगा कि मसाला थोड़ा कम है, और जो जैन है ये थोड़ा सा स्पाइसी खाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर फीके हों तो फिर पसंद नहीं करता। अमूमन बच्चे जो होते हैं वो फीकी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन जैन जो है ये नहीं खाता। तो मैंने भी क्या किया था कि पानी में थोड़ा 1 चम्मच ब्लैक पेपर का और हाफ़ चम्मच जो है वो नमक का डाल दिया था, और इस तरह मैंने इसको मिक्स करके डाल दिया ताकि उसके अच्छे से अंदर ब्लेंड हो जाए। और बस उसके बाद जो है मैंने इसको दम पे रख दिया था। और अब ये जो है आपको मैं बताऊँ, ये जो गोला लगा होता है ना इसको भी आपने अच्छे से किसी कपड़े के साथ, मैं वैसे शिफॉन का जो पुराना दुपट्टा होता है जब वो वेस्ट चला जाता है तो मैं उसके साथ ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि शिफॉन का जो दुपट्टा होता है ये थोड़ा सा रबिंग वाला होता है। तो जब आप इस तरह का कोई भी जैसे चूल्हा इसके साथ अच्छे से साफ़ हो जाता है, दूध हो तो उसको ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि शिफॉन का दुपट्टा लॉन की निस्बत जो होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है। और इस जो इसके ये गोला लगा होता है इसको भी आप रोज़ लगे हाथों साथ साथ साफ़ कर लें, और इसकी जो बैक साइड है और ये आपका जो नल होता है इसको भी साफ़ कर लें। और अब मैं साथ ही जो दम पे मैंने चावल रखे थे अब मैं इनको भी देख रही थी ताकि मेरे सारे काम जो है एक साथ ही जो
जो है वो निबट जाएं और साथ ही ये राइस हमारे तैयार थे। इनको मैंने थोड़ा-सा नरम इसलिए बनाया था कि बच्चे जो होते हैं वो फिर ईज़िली खा लेते हैं, ज़ाहिर उनके दाँत पूरे नहीं होते, तो नरम चावल जो होते हैं वो फिर बच्चे आराम से अच्छे से खा लेते हैं। और ये चावल यकीन करें मैंने खुद भी चख के देखे तो ये इतने मज़े के थे, अगर आप होते सामने, अगर हो सकता पॉसिबल मैं आपको ज़रूर चेक करवाती। ये बड़े भी बना के खा सकते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं। लेकिन मैंने चूँकि जल्दी बनाने थे ताकि बेटा भूखा ना रह जाए, और दोनों बच्चों को फिर मैंने एक साथ डाल दिया ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाए और साथ साथ बच्चे खा भी लें। और आप देखें कि ये तकरीबन जो हमारा खाना था और साथ साथ किचन क्लीनिंग, साथ साथ स्पाइसेस और साथ साथ जो किचन के नीचे के रैक थे, ये तकरीबन सारे काम लगे हाथों एक साथ किए तो 1 डेढ़ घंटे में तकरीबन मेरे तमाम काम पूरे हो चुके थे। लेकिन अगर मैं वन बाय वन सोचती कि अच्छा जब किचन जो है वो काम हो जाएगा और बाद में मैं देखूँगी, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना इस पे लग जाता। सो दैट्स वाई साथ साथ काम हो गए थे और अब मैं आ गई थी अपने ये जो दस्तरखान है इनकी तरफ। इनको ब्रश हम लोगों ने गरम गरम को लगा चुके थे। गरम ब्रश करने के बाद फिर जब इनके अंदर से जो डस्ट था वो सारा निकल चुका था, तो थोड़ी देर पे मैंने इनको रख दिया था और अभी मैं फ़्री हो के इनको वॉश कर लिया। और अब थकावट इतनी हो चुकी थी कि मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो हम लोग अपनी चाय पीते हैं, और बस मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाई थी चाय। बस जी चाय पीने के साथ ही हम अब कुछ फ़्रेश हो गए थे, थकावट मेरी उतर चुकी थी, और साथ ही फिर मैं अपना जो है ये नीचे के जो रैक थे इनको भी सेट कर लिया था। और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि ये देखें, ये जो टाइल है ये स्पेशल हम लोगों ने इसके लिए परचेज़ नहीं की थी। जो भी हमारी ऊपर की, कहीं नीचे की, किसी भी रूम की जो टाइल बची थी वो हम लोगों ने यहाँ पर नीचे जो है वो उसी को लगवा लिया था, क्योंकि नीचे तो किसी ने बाहर से नहीं देखना, हमने खुद ही देखना है। लेकिन इससे ये हो गया कि जो भी यहाँ पे कीड़े पतंगे थे वो भी ख़त्म हो गए, डीप क्लीनिंग भी हो गई, और दोबारा से जो हमारी सेटिंग थी वो भी बहुत अच्छे से सेटिंग हो गई थी। और इन टाइल का ये फ़ायदा होगा कि इनको लगे हाथों आराम से एक ही हाथ से ये साफ़ हो जाया करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल टाइल नीचे लगने के साथ, और जहाँ पे जो बाल्टियाँ थी ऑयल की सारी मैंने एक साइड पे रख दी थी, और अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी निकल आई थी। तो किचन में जब भी आप काम करवाएं नीचे की टाइल कभी भी मत भूलें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वही दस्तरखान जो कि अब बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और अब ये देखें कि इनकी शाइन और इनके कलर्स, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। उबलते हुए पानी में बस हमने इनको वॉश कर लिया, और इनको जब हमने बॉईल कर लेना है साथ ही इसके ऊपर ब्रश ज़रूर लगा दें ताकि इनके अंदर जो ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।